नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। वेलकम टू द 2 मिनट टेक वर्ल्ड गाइस। जी हाँ, अभी कुछ साल पहले तक सिर्फ मैगी ही एक ऐसा आइटम था जो 2 मिनट में बनता था, लेकिन आजकल तो आर्टिकल लिखना हो, प्रेजेंटेशन बनानी हो, वीडियो बनाना हो, सब कुछ जनरेटिव एआई टूल की हेल्प से 2 मिनट से भी कम समय में हो जाता है काम। और कुछ ऐसे ही 2-3 टूल मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप 2 मिनट से भी कम समय में पीपीटी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। अब आपको अगर किसी टाइम कोई अर्जेंसी हो या फिर पीपीटी बनाने का पहाड़ ही आपके सर पर टूट रहा हो, तो ये वीडियो आपके उस सिचुएशन में डेफिनेटली काम आएगा। चाहे आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो या फिर पीपीटी के आइडियाज ढूंढ रहे हो या फिर पीपीटी ही क्यों ना बनानी हो, आपको पीपीटी बनाना मतलब ये वीडियो आपके नाम। और जो टूल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो एआई टूल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो एकदम फ्री आपके काम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी हद तक वो टूल एकदम फ्री है और उनका यूज एकदम आप परफेक्ट तरीके से ले सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको जो भी टूल बताऊंगा यहाँ पे उनको डिटेल में एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो भैया इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट भी कर देना। चलो अब चलते हैं सीधा अपने पीसी में और देखते हैं कौन से टूल हैं ऐसे जो आपके लिए फ्री में पीपीटी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हम अपने सिस्टम में आ चुके हैं और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 2-3 टूल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, फ्री टूल जिनकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जनरेटिव एआई। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने ब्राउजर में और ब्राउजर में ही आपको जाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एआई टूल्स यानी कि एआई वेबसाइट के यूज लेने वाले हैं और साथ ही साथ आपको जरूरत होगी इंटरनेट कनेक्शन की। तो यहाँ पर सबसे पहला टूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है gamma.app। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा गूगल में सर्च कर रहा हूँ जिससे कि आपको ऑफिशियल और एक करेक्ट लिंक मिल जाए, आप किसी तरीके की मिस्टेक ना करें। तो gamma.app पे हम चलेंगे, ये इसका ऑफिशियल लिंक भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और इसको हम ओपन कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी की हेल्प से, गूगल अकाउंट की हेल्प से आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। मैंने यहाँ पे साइन अप किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूंगा, जिससे कि मैं अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पर इस वेबसाइट को एक्सेस दे दूँ और इसमें लॉग इन कर पाऊँ। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से अपने जीमेल अकाउंट का यूज लेके इसमें लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वर्क स्पेस है यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स पहले भी क्रिएट की हुई है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं द रोल ऑफ आईओटी इन हेल्थ केयर, इंट्रोडक्शन टू सुपर कंप्यूटर, इस तरीके की जो मैंने स्लाइड्स हैं यहाँ पे क्रिएट की हुई है, आप भी कर सकते हैं। दूसरा एक और फीचर शानदार इस पर्टिकुलर ऐप में, gamma.app में यहाँ पे आपको मिलने वाला है साइट्स, जो कि अभी बीटा वर्जन चल रहा है, जिसमें आप बस एक प्रॉम्प्ट का यूज लेके साइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन की, तो हम प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके वर्क स्पेस में यहाँ पे क्रिएट न्यू एआई मार्क यहाँ पे आपको आता है। तो क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू पे यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपके पास अपना कुछ रॉ डेटा हो, रॉ टेक्स्ट हो, जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको स्लाइड्स में अरेंज करना हो, प्रेजेंटेशन में अरेंज करना हो, तो आप पेस्ट एंड टेक्स्ट का यूज लेंगे। ठीक है, कई बार होता है स्टूडेंट्स अपने नोट्स क्रिएट करते हैं और फिर उसको रिमाइंड करने के लिए उनको स्लाइड्स में लिखते हैं, जिससे कि विजुअली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो उनको इजीली रिमाइंड कर पाएं, याद रख पाएं। ओके, तो आप उसकी हेल्प से यहाँ पे स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एआई। अगर आपके पास सिर्फ एक टॉपिक है, एक टाइटल है और उस पर बेस्ड आप चाहते हैं कि एआई ही सारा काम करे, तो आप जनरेट का ऑप्शन लेंगे, जो कि पॉपुलर भी है, पॉपुलर टैग भी यहाँ पे। अगर आपके पास कोई वेबसाइट का यूआरएल है कि हाँ भी ठीक है, आप सीधा यूआरएल दीजिए और ये ऑटोमेटिकली उस यूआरएल से पर्टिकुलर वेब पेज को यूज लेके या फिर डॉक्यूमेंट को यूज लेके और ये खुद प्रेजेंटेशन क्रिएट करे, तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जनरेट करके बताऊंगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, यानी कि बाकी आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं और तीनों ही ऑप्शन बहुत ही शानदार है। ठीक है, मैं अपनी स्टडी में कई बार इस टूल का यूज लेता हूं, जिसमें अगर मेरे नोट्स हैं तो मैं डायरेक्ट इसमें पेस्ट करके और स्लाइड्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं, जिससे कि मुझे चीजों को याद रखने में हेल्प मिले। तो मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा और जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जनरेट व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट टुडे, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट। ठीक है, 3 तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। प्रेजेंटेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, हालांकि आप यहाँ पे वेब पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड्स आते हैं, यानी कि कितनी स्लाइड्स आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, यहाँ पे 10 कार्ड्स तक आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद 15 तक में यहाँ पे प्लस चालू हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का जो प्रीमियम प्लान है वो परचेस करना पड़ेगा। तो 10 इज अ वेरी गुड नंबर अगर आपको फ्री में मिल रहा है, तो मेरा तो मानना ये है। और 10
की हेल्प से, अगर आपको 10 भी मिल रहा है ना, तो 10 की हेल्प से आप कितनी भी स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, आप सब टॉपिक्स का यूज ले लेके। ओके, तो यहाँ पर 10 हम मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं। किस लैंग्वेज में आपको क्रिएट करना है वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। कई लोगों का सवाल हो सकता है कि हिंदी है नहीं है, तो हिंदी भी है यहाँ पे, तो हिंदी का यूज लेके भी आप यहाँ पे स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू मेक, तो यहाँ पे अब आपको नीचे प्रॉम्प्ट लिखना है या फिर अपना टॉपिक लिखना है जिस पर ये जो टूल है आपके लिए पीपीटी डिजाइन कर सके, जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर सपोज मैं एक टॉपिक इसको देता हूं, इंपैक्ट ऑफ पुअर इंग्लिश स्किल्स ऑन करियर प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये मैंने एक टॉपिक दिया है इसको, जिसमें 10 स्लाइड्स की यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट होगी, जिसमें हम ये समझेंगे, यानी कि ये एआई टूल हमें कैसी प्रेजेंटेशन बना के देगा कि अगर आपकी इंग्लिश खराब है तो आपके करियर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए किस तरीके से इंपैक्टफुल होती है, किस तरीके से आपके करियर पर इंपैक्ट डालेगी। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद ये हमें आउटलाइंस क्रिएट करके देगा 10 स्लाइड्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली स्लाइड ये है, इंपैक्ट ऑफ पुअर इंग्लिश स्किल्स ऑन करियर प्रोग्रेशन। दूसरी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन, देन बैरियर्स टू करियर एडवांसमेंट ड्यू टू पुअर इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें 10 आउटलाइन दे दी है। अब इन आउटलाइन को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई आउटलाइन पसंद नहीं आ रही तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 11 कार्ड्स आए थे, मैंने एक कार्ड डिलीट कर दिया है। आप अपनी अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडिट कर देंगे। अगर सपोज यहाँ पे आप कुछ और टाइटल डालते हैं तो ये आपको स्लाइड भी उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्रिएट करके देगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना नहीं है, आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है, तो यहाँ पे जस्ट आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पर कार्ड, तो ब्रीफ, मीडियम, डिटेल्ड, तो मुझे यहाँ पे मीडियम ही चाहिए, यानी कि टेक्स्ट कितना होना चाहिए पर स्लाइड में वो आप देख सकते हैं। इमेज सोर्स आपका क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक वेब इमेजेस, आप चाहें तो वेब इमेजेस भी क्लिक कर सकते हैं, तो वेब इमेजेस वेब से इंपोर्ट कर लेगा, नहीं तो एआई जनरेटेड इमेज हो तो एआई यहाँ पे जनरेट करके इमेजेस को इंपोर्ट कर देगा। देन यहाँ पर इमेज मॉडल यहाँ पे दे रखा है कि किस इमेज मॉडल का आप यूज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको इमेज मॉडल की जानकारी है तो वो आप यूज ले सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल फ्लक्स फास्ट जो उसमें डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे काफी सारे इमेज मॉडल आपको मिल जाते हैं जो फ्री हैं, जिनमें प्रो टैग नहीं है, वो आप यूज ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स फास्ट सिलेक्टेड है और फास्टेस्ट मॉडल विद गुड क्वालिटी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो हमें क्या जरूरत है अपना फालतू में दिमाग लगाने की। इसके बाद जस्ट आपको कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट करने के लिए आता है कि किस टाइप की टेम्पलेट आप रखना चाहेंगे अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आप अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे जो आपके टॉपिक को, जो आपकी थीम को सूट करे। तो मेरा टॉपिक है इंग्लिश रिलेटेड, तो मैं थोड़ा लाइट यहाँ पर रखना चाहूँगा, इंग्लिश स्किल रिलेटेड है, तो सपोज मैं इस थीम का यूज़ लेता हूँ। इस थीम पर बेस्ड यहाँ पर जो पीच थीम है उस पर बेस्ड यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट हो। आगे बढ़ते हैं। देन जस्ट आपको ऊपर जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंप्लीट, यहाँ पर आप कैसे प्रेजेंटेशन बन रही है वो यहाँ पे क्रिएट होते देखोगे। ये काफ़ी देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फास्ट यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट हो रही है और वो लाइव आप देख पा रहे हो। दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो यहाँ पे आपकी देखिए पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और हम चलते हैं बैक टू प्रेजेंटेशन और किस टाइप की प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट हुई है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी इमेजेस हैं यहाँ पे एआई जनरेटेड है। इम्पैक्ट ऑफ पुअर इंग्लिश स्किल ऑन करियर प्रोग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइंस भी लिखी आई है। साथ ही नीचे आपका जो अकाउंट डिटेल है वो भी यहाँ पे लिखा है। आप चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो जो कि सभी पेजेस से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। देन इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन, देन क्लियर कम्युनिकेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड प्रोफेशनल इमेज। तो आप देख सकते हैं कितने प्योरली परफेक्ट तरीके से यहाँ पर इंग्लिश स्किल पर यहाँ पर एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और 10 स्लाइड्स इज मोर देन इनफ है अगर फ्री में आपको मिल रही है। आज फ्री मिल रही है, कल ये टूल इसको पेड कर दे मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज़ रियली गुड। अगर इसका मैं पेड टूल भी यूज़ लूँ ना तो काफ़ी इफेक्टिव है। मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली यूज़ लेता हूँ और काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर रही है, काफ़ी इफेक्टिवली आपको डेटा अरेंज करके दे रही है। तो दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। ओके, अब सपोज आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको सिंपल यहाँ पर जाना है
थ्री डॉट मेन्यू में जाना है, देन एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपको पीडीएफ में चाहिए, पावर पॉइंट में चाहिए और पीएनजी इमेज चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हालांकि हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो पावर पॉइंट ही हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। एक्सपोर्टिंग हो रही है, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, लीजिए डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये लीजिए डेस्कटॉप पे डाउनलोड भी होके आ गई है। अब मैं इसको सीधा अपने पावर पॉइंट में ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए भाई साहब, पावर पॉइंट में भी आ गई है, एनेबल एडिटिंग करा और ये लीजिए ये पीपीटी सीधा मेरे पावर पॉइंट में। अब इससे ज़्यादा अमेजिंग क्या होगा गाइस, ये देखिए पूरा का पूरा मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इस पीपीटी को खुद बनाता, मुझे इमेजेस सिलेक्ट करनी पड़ती, टेक्स्ट अरेंज करना पड़ता, काफी कुछ सोचना पड़ता, हो सकता है कि मुझे 4-5 घंटे लग जाते ये सोचने में कि किस तरीके से डिजाइन करूं। यहाँ पे सब कुछ काम मुझे विद इन सम कपल ऑफ मिनट्स मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया है। और हो सकता है कि हाँ मुझे अपने अकॉर्डिंगली इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो वो मैं एडिटेबल भी है, मैं इसमें एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही खास चीज है। तो यहाँ पर ये टूल आपको कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा। और अभी ठहरिए, अभी 2 टूल मैं आपको और बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, चीज़ें और भी हैं। हो सकता है कि भाई मैं आपको एक टूल बता के खत्म कर दूं कहानी और कुछ टाइम बाद ये जो एआई टूल्स हैं ऐसा ही कर रहे हैं जियो के प्लान्स की तरह, शुरू में फ्री रहते हैं और बाद में ये आपको पेड हो जाते हैं। तो अगर कोई एक टूल आपका पेड हो जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन भी तो होना चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन भी बता रहा हूँ, तो आप बने रहिए और कॉमेंट करते रहिए कि कैसा लग रहा है आपको, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल में मैं कोई आपको डायरेक्ट वेबसाइट यहाँ पे बताने नहीं जा रहा हूँ, सीधा आप गूगल में जाएंगे और अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। और जब आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपके जीमेल का आइकन आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर ऊपर आपको गूगल एप्स का एक आइकन मिलेगा। इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स का एक आइकन मिलेगा। ये है गूगल स्लाइड ऐप। ठीक है, इसमें आप ऑनलाइन पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग गूगल स्लाइड ऐप। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन हो गया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ प्रेजेंटेशन रिसेंटली क्रिएट भी की हुई है। तो यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। और इस टूल का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आप अगर सपोज आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है, तब भी आप गूगल स्लाइड में उन पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं जो आप जनरेट करेंगे या फिर अपने सिस्टम की पीपीटीज को, क्योंकि ये जो ऐप है गूगल स्लाइड जो ऐप है ये पीपीटी को सपोर्ट करती है और आप इसमें इजीली उसमें उनको रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका इंटरफेस रहेगा गूगल स्लाइड ऐप का, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ थीम्स आ रही हैं कि किस टाइप की थीम्स आप चाहिए। लेकिन हमें थीम्स नहीं चाहिए भैया, हमें चाहिए एआई टूल जो हमारा काम करे प्रॉम्प्ट के आधार पे, हम जो उसको टाइटल दें और वो हमें कुछ जनरेट करके दे। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट टूल यूज लेने के लिए एक्सटेंशन टैब में जाना होगा और यहाँ पर एडॉन्स पे आप क्लिक करेंगे और एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद गेट एडॉन्स पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको एक एडॉन मैं आपको बताऊंगा, एक ऐप आप इसको कह लीजिए, एडॉन ऐप आप कह लीजिए, जो इस गूगल स्लाइड एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होके फिर आपका काम करेगी, यानी कि आपको फ्री में प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देगी। ओके, तो पहली जो मैं ऐप आपको बता रहा हूं वो आप यहां पे सर्च करेंगे मैजिक स्लाइड्स। ठीक है, मैजिक स्लाइड्स ऐप आप लिखेंगे, जीपीटी फॉर स्लाइड्स जिसका नाम है, इसको आप इस तरीके से सर्च कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ये ऐप आपको इसमें इंस्टॉल करनी है। 4.7 रेटिंग है और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको यूज़ ले रहे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी। खास बात क्या है वो भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया और इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आएगा ऑप्शन, सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और भैया हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया है इसको। हाँ ठीक है भाई, गूगल अकाउंट के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो परमिशन तो ले गई, परमिशन दे देंगे और ये आपके गूगल स्लाइड जो ऐप है उसमें इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, किस तरीके से एक्सेस करना है उसका ट्यूटोरियल एक छोटा सा यहाँ पे आपको बता रहा है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे। अब ये जो ऐप है आपके इस पर्टिकुलर इंटरफेस में इंस्टॉल हो चुकी है। एक्सेस कैसे करना है, एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है पर्टिकुलर इस तरीके से मिल जाएगा। इसके सब मेन्यूज आप देखिए, सब मेन्यूज में जनरेट पीपीटी यहाँ पे आ रहा है, ऐड न्यू स्लाइड, रीमिक्स, क्रिएट चार्ट विद एआई, यूट्यूब टू पीपीटी, पीडीएफ, यूआरएल टू पीपीटी। तो काफी सारे ऑप्शन इसमें आ रहा है। आस्क पीपीटी भी आ रहा है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पीपीटी है तो उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूजिंग दिस एआई टूल। हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंटेशन की तो हम यहाँ तक सीमित रहेंगे फिलहाल के लिए। बाकी टूल्स मैं आपको जब मुझे पर्टिकुलर इस टूल को एक्सप्लोर करना होगा तब बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करें प्रेजेंटेशन जनरेट की। ठीक है, जनरेट पीपीटी पे क्लिक करेंगे और जनरेट पीपीटी पे क्लिक करने के बाद इस टूल ने प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। राइट हैंड साइड में आपके पास एक बार ओपन हो गई है मैजिक स्लाइड्स डॉट ऐप की। ठीक है, तो ये जो ऐप है ये ओपन हो गया है। अब ये यहाँ पे आपसे कुछ चीजें पूछ रहा है, वेलकम टू मैजिक स्लाइड्स, शेयर अ बिट अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में जानकारी इसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, नीचे स्किप का भी बटन यहाँ पे आता है, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे स्किप कर दी है। ओके,
और वेलकम टू मैजिक स्लाइड। इफ़ यू वर इनवाइटेड बाय समवन तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, तो फिलहाल किसी की ज़रूरत नहीं, हमें स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पर आता है असली चीज़ कि आप यहाँ पर अपनी पीपीटी जनरेट करने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ लेने वाले हैं। देखो पहला है प्रॉम्प्ट। आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज़ ले सकते हैं, जिस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ लेते हैं कि हाँ ठीक है, आप इसको बताएंगे किस तरीके से कोई जो पावर पॉइंट स्लाइड है वो जनरेट की जाए। ओके, दूसरा है टेक्स्ट। सिंपल आप टेक्स्ट लिख दीजिए, अपना टॉपिक लिख दीजिए, ये चीज़ को ये प्रेजेंटेशन को जनरेट कर देगा। उसके अलावा यहाँ पे डिज़ाइन है, अगर आपके पास कोई कस्टम थीम है तो उसका यूज़ लेके भी आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन को जनरेट कर सकते हैं। हम टेक्स्ट पे चलते हैं, चीज़ों को सिंपल रखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस बार हम टॉपिक कुछ चेंज कर देते हैं, इंग्लिश पे रखते हैं, द रोल ऑफ इंग्लिश इन रिमोट वर्क। ठीक है, रिमोट वर्क में इंग्लिश की काफ़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर सपोज आप इंडिया से भी वर्क कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा काम मिले जो यूएस से मिले, यूके से मिले, तो आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझनी है क्या होगी। तो मैं उस पर एक पीपीटी यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ जिसमें मुझे इंग्लिश को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके के टॉपिक्स में उठा सकता हूँ। बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, टॉपिक्स आपको चूज करना है, प्रेजेंटेशन टूल को बनानी है, फिर उसमें आप कितने प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो नंबर ऑफ स्लाइड्स के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक हो गया। चूज एक्स्ट्रा इन्फो सोर्स अगर आपको रखना है तो नहीं, अगर आप चाहें तो रेफरेंस यूआरएल यहाँ पे देख सकते हैं, विकिपीडिया का टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं, कोई और रेफरेंस हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं क्लाउडी का। इसके अलावा यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ स्लाइड्स यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, लिमिट यहाँ पे 10 आपको दे रखी है, 10 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 ही ले लेता हूँ रेफरेंस के लिए, और 10 से ज़्यादा आपको यूज़ लेनी होगी तो जाहिर सी बात है कि आपको इस टूल को अपग्रेड करना होगा। लेकिन हर टूल की अपनी अपनी लिमिटेशन है, तो यहाँ पे 5 में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और हो सकता है कि 10 में आपको इतने बेस्ट रिजल्ट ना मिले। तो सेंड ईमेल व्हेन डन नहीं भैया, रिप्लेस करना चाहेंगे तो रिप्लेस एग्जिस्टिंग स्लाइड हम यहाँ पे कर देंगे। एआई इमेजेस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको अपग्रेड के लिए कह रहा है, तो भैया मत दे भैया, सीधी सी बात है। हो सकता है कि अगर मुझे टेक्स्ट मिल जाए तो इमेजेस मैं खुद कर लूंगा अरेंज, तो इतना हम कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में चाहिए किस तरीके का आपको प्रेजेंटेशन टाइप चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भैया हमें तो पॉइंट्स में चाहिए, हमें तो इजी रखना है, अपने लिए चीज़ों को इजी रखना है। तो इमेज फॉर ईच स्लाइड भी मैंने टिक कर दिया, जिससे कि हाँ इमेज तो आए, कहीं से भी लेके आ, गूगल से लेके आ, लेके तो आ। ओके, तो यहाँ पर सिंपल जनरेट प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ये हमारी प्रेजेंटेशन जनरेट करने के लिए कह रहा है जनरेटिंग प्रेजेंटेशन इन 120 सेकंड्स। तो 120 सेकंड्स में आप हमारी प्रेजेंटेशन जनरेट होने वाली है। अगर इसी को मैं टॉपिक से रिलेवेंट मैं टेक्स्ट ढूंढूं या फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करूं तो मुझे हो सकता है कि घंटा भर लग जाए, हो सकता है कि कुछ लोगों को आधा घंटा लगे, और मुझे नहीं लगता कि आधा घंटा से कम समय तो किसी को लगेगा बिना एआई टूल के। तो कहीं ना कहीं टाइम तो बचा रहा है यार ये, और हो सकता है कि जैसा भी बना के दे तो उसके बाद मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल टूल्स हैं यूज़ करने के लिए। कमेंट करके बताइए कि आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके काम आने वाली है नहीं आने वाली है, और आने वाली है तो आप थैंक यू या फिर आप नीचे थैंक्स बटन पे क्लिक करके थैंक्स भी शेयर कर सकते हैं, कुछ स्टार्स वगैरह आप भेज सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी पीपीटी यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है। ओके, तो यहाँ पर हमने 5 सेलेक्ट करी थी, यहाँ पे 7 स्लाइड्स यहाँ पे क्रिएट करके भेज दिए। लीजिए, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और ये शुरुआत की हमारी पीपीटी की स्लाइड्स हैं। देख लेते हैं कैसी बनाई है। व्यू में गए, स्लाइड शो किया, ये लीजिए आपको स्लाइड शो दिखा देते हैं। एलिवेटिंग रिमोट टीम्स विद इंग्लिश, ठीक है, और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे दे दिए, इंग्लिश एज कॉमन ग्राउंड, लैंग्वेज लर्निंग इनिशिएटिव, एनहेंसिंग वर्चुअल प्रेजेंटेशन, ग्लोबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, लैंग्वेज डाइवर्सिटी एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आप देखिए कितना बखूबी यहाँ पर टेक्स्ट है और जो प्रेजेंटेशन है उसको अरेंज किया गया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप गूगल स्लाइड के इस एक्सटेंशन की हेल्प से यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और मल्टीपल हो सकता है कि आपके पास आपको ज़्यादा स्लाइड्स की बनानी हो तो आप 5-5 का ग्रुप बना के और अपने सब टॉपिक्स पर बेस्ड यहाँ पर प्रेजेंटेशन जनरेट कीजिए और फिर बाद में उनको अरेंज कर दीजिए। आप में से कई लोग सोच रहे हैं भैया ये तो गूगल स्लाइड में, अब मैं इसको पीपीटी में कैसे लाऊं? तो भैया फाइल में जाओगे ना, जब डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे PPTX यहाँ पे आएगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इस पर क्लिक कर देना तो इसकी जो PPT है ना वो डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब उसको फिर बाद में एडिट करो, यूज़ लो, अपलोड करो, किसी को भी भेजो, कुछ भी करना ये आपकी चॉइस है। ये लीजिए, ये आ गई आपकी PPT। ठीक है, ओपन करके भी दिखा देता हूँ भाई, ये लो ओपन करके दिखा दी। एनेबल एडिटिंग करो और चालू हो जाओ। ठीक है, कंप्लीट एडिटेबल PPT है।
ओके चलो एक लास्ट टूल आपको बता देता हूं, और आपको कोई टूल बताओ ना प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और कमेंट नीचे करके फ्री टूल को मेंशन कीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स की, प्रोफेशनल्स की हेल्प होती रहे। फ्री की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, पेड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फ्री ही बता रहा हूँ। चलिए एक और टूल जो आपको बताने वाला हूँ वो भी गूगल स्लाइड का ही एक्सटेंशन है, और उसको हम नए सिरे से यूज़ कर लेते हैं। वापस से चलते हैं, मैं आपको वापस से नए प्रोजेक्ट में उसका यूज़ लेके बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से जाएंगे, गूगल एप्स में जाएंगे और अपना स्लाइड्स आइकन में आप जाएंगे। गूगल स्लाइड हमारा ओपन हो गया। ये हमारी रिसेंट प्रेजेंटेशन जिस पर हमने वर्क किया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, और यहाँ पर अब की बार हम दूसरे एक्सटेंशन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। एक और एक्सटेंशन है जो आपका काम आसान कर देगा। एक्सटेंशन में जाएंगे, एड ऑन में जाएंगे, देन गेट एड ऑन में आप जाएंगे। जाहिर ध्यान रखिएगा इस टाइम आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी डाउनलोड होंगे, इंस्टॉल होंगे। और अगला जो एड ऑन है वो है स्लाइड्स AI, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे slidesai.io, ठीक है, क्रिएट स्लाइड्स विद AI, ठीक है। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ गुड टूल टू क्रिएट PPTs। तो यहाँ पर इसमें देखिए 4.2 रेटिंग है, इसके और भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, 30 मिलियन से ज़्यादा यूज़र है। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ और भी खास बात हो सकती है। तो इस पर क्लिक किया आपने, इंस्टॉल करेंगे, वही सेम प्रोसेस, अपने अकाउंट को आप इस तरीके से एक्सेस देंगे, देन कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद आप अलाउ कर देंगे, और अलाउ करने के बाद आपके जो गूगल स्लाइड्स है उसमें ये ऐड हो जाएगा। टूल्स और भी बहुत सारे हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के, लेकिन उनमें आपको इतनी भी लिमिटेशन नहीं मिल रही कि हाँ ठीक है आप 10 स्लाइड्स भी क्रिएट कर लें, लेकिन 10 स्लाइड मेरे हिसाब से तो काफ़ी है किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को समझने के लिए। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस एक्सटेंशन को, यानी कि इस एड ऑन को ऐड कर लिया है। एक्सटेंशन में ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें आपके पास कुछ सब मेन्यूज आ रहे हैं इस तरीके से, जनरेट न्यू स्लाइड्स, मैजिक टूल्स, एडिट स्लाइड्स विद स्लाइड्स AI। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग स्लाइड हो तो आप उसको इस टूल की हेल्प से एडिट कर सकते हैं। हम तो भैया जनरेट न्यू स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि हमें तो सीधा न्यू स्लाइड ही यहाँ पे बनानी है। तो भैया इस तरीके से ये जो slidesai.io का एड ऑन है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा स्लो मैंने इसको फील किया है, और कई बार आपको सर्वर एरर भी आपको कई बार देता है, लेकिन वर्क परफेक्टली करता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का इसका इंटरफेस आएगा। ओके, तो ये देखिए जनरेट स्लाइड्स विद slides.io, और यहाँ पर व्हाट इज योर प्रेजेंटेशन अबाउट, आपको जस्ट यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो इस बार मैं अपना जो टाइटल है वो लिखता हूँ यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग पर एक PPT यहाँ पे बनाते हैं हम। क्लाउड कंप्यूटिंग मेरा टाइटल है, और व्हाट कंटेंट डू यू हैव सो फॉर, तो मेरे पास तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है। अगर आपके पास बुलेट पॉइंट्स हो तो वो आप यूज़ ले सकते हैं, जैसे आपने किसी लेक्चर से कुछ पॉइंट्स लिखे हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट हो तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ ले सकते हैं, सोर्स हो आपके पास तो सोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। तो मेरे पास तो भैया सिर्फ टॉपिक है, आपके पास जो हो वो आप यूज़ लेंगे। कंटिन्यू करेंगे। कॉन्टेंट किस टाइप का चाहिए, प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको सिलेक्ट करनी है। प्रेजेंटेशन टाइप मुझे चाहिए, बाकी यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक बिजनेस पिच आपको लगानी, बिजनेस पिच के लिए भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी पड़ती है। एजुकेशनल लेक्चर है, जनरल प्रेजेंटेशन है, हेल्थ केयर ब्रीफिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, किस टाइप की प्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जनरल प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करता हूँ। ऑडियंस जो रहेगी वो मेरे कम्युनिटी ग्रुप्स रहेंगे या फिर जनरल पब्लिक रह सकती है, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। टोन ऑफ वॉइस कैसी रहेगी, टोन ऑफ वॉइस का सिलेक्ट करने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो उसमें टेक्स्ट यूज रहेगा उसका टोन कैसा रहेगा। तो मैं इंफॉर्मेटिव रहेगा इस तरीके से रखता हूँ। बाकी यहाँ पे कैजुअल, एंगेजिंग, इस तरीके के आप यूज ले सकते हैं। देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हाउ आर यू प्रेजेंटिंग, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आप रियल टाइम एंगेजमेंट में यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप प्रेजेंटिंग लाइव सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज सेंडिंग टू रीड में आप इसको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। सेंडिंग टू रीड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सेम जो मैंने आपको पहली ऐप बताई थी gamma.app, उसी की तरीके से यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, की कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स, बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास जो स्लाइड्स हैं वो जनरेट होके आ गई हैं। 20 स्लाइड्स यहाँ पे जनरेट होके मेरे पास यहाँ पे आई है। तो क्या ये 20 स्लाइड्स जनरेट कर पाएगी, ये एक अपने आप में सवाल है। तो देखते हैं, अगर इसने 20 जनरेट कर दी तो ये अपने आप में अभी तक का बेस्ट टूल हो जाएगा, क्योंकि हमें 10 से भी ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप पर्टिकुलर जो आउटलाइन है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर सपोज जैसे 6 नंबर की स्लाइड है यहाँ पे टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपके अकॉर्डिंगली नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, ये कंप्लीटली एडिटेबल है। अगर आपको नहीं चाहिए ये तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आपको पिछले टॉपिक से पहले चाहिए तो आप इसको अप कर सकते हैं इस तरीके से, और नहीं चाहिए तो डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीटली एडिटेबल चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है। कंटिन्यू करते हैं भैया। कंटिन्यू करने के बाद सेम gamma.app की तरह यहाँ पर आपको कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको मिल रही हैं जिनको आप यूज़ ले सकते हैं। और अगर आपके पास अपना लोगो है अपनी कंपनी का या फिर अपने प्रोफेशन का, तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो आपकी पीपीटी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो सपोज मैं ये सिंपल लाइट वाला जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करता हूँ, देन जनरेट स्लाइड पे क्लिक करूंगा और ये लीजिए जो स्लाइड्स हैं वो जनरेट होना यहाँ पे शुरू हो गई हैं। तो हमें वेट करना होगा इस प्रोग्रेस बार के कंप्लीट होने का, और फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, क्या आता है अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे अगर ध्यान से तो कंप्लीट प्रीव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेज चेंज करता हुआ बता रहा है। अगर आपको अपनी इमेज चूज करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेक्टिव यहाँ पे लग रहा है, यानी कि आप पीपीटी के साथ कंप्लीटली इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। ये लीजिए योर प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इज रेडी। ओके, अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं नीचे। मैजिक टूल्स, आप साइड बार में क्या चाहते हैं, ठीक है, एआई जनरेटेड इमेजेस चाहते हैं या फिर एडिट विद साइड एआई चाहते हैं या फिर मैजिक टूल्स चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैं एआई जनरेटेड इमेजेस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो पीपीटी है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पीपीटी है वो कंप्लीटली क्रिएट होके आ गई है। मैं आपको यहाँ पे इसका स्लाइड शो दिखाता हूँ। व्यू में गए, स्लाइड शो में गए और यहाँ पर इस तरीके से इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग देख सकते हैं। ओवरव्यू एंड डेफिनेशन यहाँ पे आ गई है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे आ गया है। एंटर बटन दबाया, हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे आ गया है। देन उसके बाद की कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद इमेजेस यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। अगर किसी चीज़ की इमेज नहीं है तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स यहाँ पे आ गया है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यहाँ पे आ गई है। पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, देन मेजर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंप्लीट पीपीटी यहाँ पे मुझे बना के दे दी है एक सिंपल इंटरफेस में, जिसका यूज आप ले सकते हैं। फाइल में गए और डाउनलोड किया, देन माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपीटी की यहाँ पे मुझे कोई लिमिटेशन नजर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि इमेजेस की लिमिटेशन है। यहाँ पर आपको सब जगह इमेजेस नहीं मिल रही हैं, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। इमेजेस आप खुद यहाँ पे लगा सकते हैं। एटलीस्ट इतना हम कर सकते हैं, अगर हमें टॉपिक मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेजरली 3 टूल यहाँ पे मैंने आपको बता दी जिनका यूज़ आप ले सकते हैं, और तीनों की अलग अलग पीपीटी भी यहाँ पे आपको बना दी है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हमने यहाँ पे पीपीटी बनाई है। तो आपको कैसा लगे ये टूल आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है। और अगर आपको इनके अलावा कोई फ्री टूल पता हो जो इस तरीके से इफेक्टिवली वर्क करते हों तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस, आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस ट्वीट। धन्यवाद। जय।